के सीईओ टिम कुक को जाना जाता है कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ईमेल भेजते हैं। टिम कुक रोजाना सुबह जल्दी जागते हैं। कमाल की बात यह है कि ऑफिस में एम्प्लॉयज के चले जाने के बाद सबसे आखिरी में जाते हैं और सुबह सुबह एम्प्लॉयज के आने से पहले पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी जागने का फायदा ये है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री जी की बात कीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात कीजिए, बड़े बड़े एक्टर्स की बात कीजिए, देश विदेश के सेलिब्रिटीज की बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सीक्रेट क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक सीक्रेट ये भी है कि हम सुबह जल्दी जग जाते हैं। सुबह जल्दी जगने के बड़े सारे फायदे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अर्ली मॉर्निंग हैज गोल्ड इन इट्स माउथ। सोना लेकर के वो सुबह आती है अपने मुंह में। जब आप सुबह जल्दी जागते हैं तो ना सिर्फ आपका वो दिन खुश रहता है, बल्कि अगर आप इसे आदत बना लेते हैं तो आप जिंदगी भर खुश रहते हैं। मुझे मेरे दादाजी याद आते हैं, जिन्होंने बचपन में एक बात कही थी कि बेटा, अगर बड़े होना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। मेरे दादाजी रोजाना सुबह 5 बजे वॉक पर निकल जाते हैं। चाहे सर्दी हो रही हो, बरसात हो रही हो, रेनकोट पहन के निकल जाते हैं और वापस आते हैं, एक फ्रेश एनर्जी को अपने साथ लेके आते हैं और कहते हैं अब हुई है गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि सुबह जगना बड़ा जरूरी है, लेकिन बड़े सारे लोगों की समस्या है कि सुबह जगा नहीं जाता। आज के इस वीडियो में वो 5 बातें बताऊंगा जो आप कर सकते हैं सुबह जगने के बाद, और वो 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप सुबह जल्दी जग सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी सुबह जल्दी जगने का फायदा बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जगना चाहिए। आपके घर वालों ने भी आपसे कई बार कहा होगा, शास्त्रों में लिखा है, वर्णम कीर्ति मदि लक्ष्मी स्वस्थ से विधि ब्रह्मा मूर्ते संजय रचि व पंकज यथा। इस श्लोक का अर्थ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, उठने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, धन लक्ष्मी मिलती है, बुद्धि मिलती है, स्वस्थ मिलता है और लंबी आयु भी मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वो 5 काम जो आप सुबह जल्दी जग करके आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगते ही, यानी कि सुबह जल्दी जगते ही जो आप पहला काम कर सकते हैं वो है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आज की इस भागती दौड़ती लाइफ में जहां ऑफिस में जीरो एस्पिरेशन होता है, आपने बड़ा सारा काम कर दिया, बड़ा अच्छा सा काम कह दिया, लेकिन बॉस कुछ कहता नहीं है, खुश नहीं होता, इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा जो कहते हैं कि हम तो ब्रेक ले लेते हैं, वेकेशंस पर चले जाते हैं, 4-5 दिन के लिए आप घूम करके आते हो, उसके बाद 10-12 दिन आपका मूड ठीक रहता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, लेकिन फिर से फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कामनेस आ जाए, आपके अंदर वो शांत सहज स्वभाव हो जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब दुनिया सो रही होती है, सुबह सुबह आप अंदर से जगे होते हैं, शांति के माहौल में अपने आप के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान करने से आप मेंटली भी फिट होते हैं, और ध्यान करने का सबसे सर्वोत्तम समय बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल लेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन करके देखेंगे, आपको अपने अंदर चेंज महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी। कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर पैदा होगी, आप एक अच्छे इंसान बनने लगेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह जल्दी जगे, ध्यान करना शुरू करें। तो ये पहला काम है जो आप सुबह जल्दी जग करके कर सकते हैं। जिस ब्रह्म मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, रात का अंतिम पहर, सनराइज से पहले सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच का जो समय है, उसमें आप जो दूसरा काम कर सकते हैं वो है पढ़ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, आपके टीचर्स ने काफी बार आपसे कहा होगा, फैसिलिटीज ने कहा होगा कि सुबह जल्दी जग करके पढ़ो, लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सबको पता है, लेकिन जब हम दिन में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, मोबाइल हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होता है, हम सोचने लगते हैं, कुछ देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं। लेकिन जो सुबह का समय है वो सबसे बढ़िया बताया गया है पढ़ाई करने के लिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन पूरा पढ़ने में लगेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा सुबह जल्दी जग करके पढ़ो, जल्दी जगो, जल्दी पढ़ो, ताकि आपके मेमोरी में वो चीज अच्छे से लॉक हो जाए। और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ अपना एक कदम चल सकते हैं। सुबह जल्दी जगने से प्रोडक्टिविटी का जो परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डिसीजंस, चैलेंजेस, गोल्स, इन सब को लेकर के कभी
कभी आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन क्लियर करने में भी आपको मदद मिलती है। आप अपने आसपास अपनी चीजें कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि असलियत में आपको चाहिए क्या, आप उसकी तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा पाते हैं। टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी जिसमें बताया गया था कि जिन स्टूडेंट्स की ग्रेड अच्छी आई है वो सुबह जल्दी जागते हैं, अर्ली राइजर्स हैं। अर्ली राइजर्स ने इस बार अच्छा स्कोर किया है, ये उनके रिसर्च बताती है। और अगर आपको रिसर्च पे भरोसा नहीं है तो आप अपने आसपास देखेंगे, जानेंगे, टॉपरों से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सुबह जल्दी जग करके पढ़े तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा काम जो है आप वो कर सकते हैं, सुबह जल्दी जग करके प्लानिंग कर सकते हैं। आप योजना बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं कि लाइफ में करना क्या है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी जॉब में स्टक हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। क्या आपने कभी सुबह जल्दी जग करके अपने बारे में चिंतन करने की कोशिश की है, प्लान करने की कोशिश की है, तरीके ढूंढने की, उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश की है? अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपने कभी अपनी प्लानिंग में चेंज लाने की कोशिश की है? हमारे साथ ये दिक्कत होती है जब हम दिन में अपने दिन को देरी से शुरू करते हैं, जब लेट जागते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता है। हाँ, समय हमारे से भाग रहा होता है, हम घड़ी से रेस लगा रहे होते हैं और इसी रेस में, इसी भागम भाग में हमारा दिन जो है वो निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी जगते हैं तो हमारे पास बड़ा सारा समय होता है प्लान करने का, अच्छे तरीके से योजनाएं बनाने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का। कंप्यूटर की इस दुनिया में एक टर्म है जो आप सब जानते हैं, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटर बेसिकली वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालता है और उसका सोल्यूशन दे देता है। सेम गोज विद अवर लाइफ। नंबर 4 काम जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए, कल का दिन आपका कैसा गया उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या क्या आपसे गलतियां हुई, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्या क्या गलतियां जो आप सुधार सकते हैं, उसके बारे में अपना समय निकालिए। सुबह जब आप जल्दी जगते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना समय बिता रहे होते, तब आपको बहुत बेहतर से, अच्छे से अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, खुद को और एनालाइज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बेहतर जज है वो हमारे सिवा और कोई नहीं है। हम खुद अपने जज हैं, बेहतर जज हैं। सबसे बेहतर जज बनिए, कमियां बाहर निकालिए और अच्छा इंसान बनने की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस करना कि कहाँ कमी रह गई है। कहीं मेरे अंदर लालच का परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा, जलन का परसेंटेज तो नहीं बन रहा, कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं गलतियों का परसेंटेज तो ज़्यादा नहीं हो रहा। उनको एनालाइज करना शुरू कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी जगना शुरू करेंगे तो ही ये हो पाएगा। और सबसे आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट काम, नंबर 5 काम जो आप सुबह, कई लोग आपसे कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, क्या करूँ, कब योगा करूँ, कब कहाँ घूमने जाऊँ, कब साइकिलिंग करूँ, कब खेलने जाऊँ। नंबर 5 काम आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। जिन लोगों को शिकायत है कि समय की कमी है बहुत ज़्यादा, आप सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, आपका समय बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि किसी ने आपको 1 घंटा गिफ्ट कर दिया और वो 1 घंटा जो आपको गिफ्ट मिला है उसको आप सही तरीके से उपयोग कीजिए। वॉक पर निकल जाइए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, घर पर है तो घर पर एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अच्छी सेहत बनाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विकली अब बात कर लेते हैं वो 5 तरीके जिनसे हम सुबह जल्दी जग सकते हैं। बड़े सारे लोग कहेंगे कि हम सुबह जल्दी जगना तो जाते हैं, लेकिन क्या करें जिससे हम जल्दी जगे। तरीका नंबर 1, रात को जल्दी सोए। अब आप कहेंगे कि वाह क्या बात कर दी, हमें तो पता ही नहीं थी। अरे पता तो थी लेकिन फॉलो नहीं कर रहे थे। आप मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल को साइड में रखिए, अच्छी सी बुक उठाइए, उसे पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ जाएगी, बुक भी पढ़ लेंगे और नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी जग भी जाएंगे। ये तरीका नंबर 1 अपनाना शुरू कीजिए, सुबह जल्दी जगना आसान होगा। तरीका नंबर 2, सुबह जगते ही हल्का सा वार्म अप कर लीजिए। बड़े सारे लोगों की शिकायत रहती है कि अलार्म लगा लेते हैं, सुबह जल्दी जगने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर से नींद आ जाती है, दोबारा नींद आ जाती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हल्का सा वार्म अप कीजिए ताकि नींद कंप्लीटली भाग जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ माइंड सेट है, सब इधर है। जिस दिन ये डिसाइड हो गया कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे लाइफ में आगे पहुंचना है, जिस दिन आप मेंटली स्ट्रांग बन गए, आपकी नींद अपने आप खुलेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुबह मुझे मेरा पैशन ही जगा देता है, मुझे किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा तरीका है, मेंटली स्ट्रांग बनिए।
और चौथा तरीका, आप अपने लिए मॉर्निंग बडी ढूंढ सकते हैं, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ साथ सुबह जिम जाना शुरू कर ले, वॉक पर जाना शुरू कर दे, साइकिलिंग करने के लिए आपके साथ चले, या आप अपने घर वालों से किसी को कह सकते हैं कि चलो भैया मेरे साथ चलो योगा करते हैं, वॉकिंग पर चलते हैं। आप अपना एक मॉर्निंग बडी ढूंढेंगे, पार्टनर ढूंढेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और आखिरी तरीका, पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, थोड़ा धैर्य लगिए। अगर आप सोचेंगे कि 3 दिन नींद नहीं खुल पा रही है, जग नहीं पा रहा हूँ, उस रूटीन को पेशेंस के साथ फॉलो कीजिए, तभी जाकर के वो आपकी आदत बनेगी। सुबह जल्दी जगना आप शुरू कर पाएंगे। अगर आप 5-7 दिन में इसको छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अगर आपने इसे रेजोल्यूशन में रखा है तो।